पाकिस्तानी हमको नहीं चाहिए, उसके बरक्स इंडियंस को ज़्यादा रिस्पेक्ट मिल रही है। वो कह रहे हैं कि वांट इंडियंस, नो मोर पाकिस्तानीज। पाकिस्तानी नहीं चाहिए, इंडियन चाहिए। क्या कहेंगे इस बारे में आप? समझता हूँ कि इंडियन जो है मेहनती भी हैं, और दूसरा ये कि थोड़े मुशाहरे के ऊपर राजी हो जाते हैं। मैं आपके यहाँ पे टीवी पे तर्जकारों को देखता हूँ, एक महोदय आए थे, वो सीपेक में सीपेक आएगा तो यहाँ पे दूध दही की नदियां बह जाएंगी, सोना चांदी ऐसे खुले में बैठ रहा होगा, हिंदुस्तान वाले पैर धो रहे होंगे, यूरोप के लोग नौकरी, वो बोले ही जा रहा है, बोले ही जा रहा है। टीवी वाला उसको वो भी दिए पड़ा, हाँ बोलो 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 भैया, बिना ये जाने हुए कि क्या था सीपेक। मैं तब से कटोरी लेके खड़ा हूं कि जो दूध दही वहां से बहेगी तो जाके एक आध कटोरी हम भी लेके जोरन जमाएंगे अपने यहाँ। नहीं मिल रहा है वो दही हमको। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, शॉर्ट करते हैं, टेक्नोलॉजी या फिर जहाद? जहाद। हमारे गुलाम है, ये कोई बात थोड़ी है। वो हमारी ज़मीन इस्तेमाल कर रहा है। मुसलमान इस्लाम की सारी दुनिया कायनात अल्लाह की है ना सारी, तो मुसलमानों के लिए बनी, काफिरों के लिए थोड़ी बनी है। अल्लाह ताला ने दुनिया सारी जमीन मुसलमानों के लिए बनी। सारी हमारे वो गुलाम है, वो हमारी ज़मीन इस्तेमाल, वो हम अल्लाह की इस्राएल के लोग हमारे गुलाम है। वो हमारी ज़मीन छोड़ दें, हम उनका मोबाइल इस्तेमाल नहीं करते, वो हमारी ज़मीन से निकल जाए। अच्छा, मैं ना अप्लाई कर रहा था फिनलैंड में, मैंने और भी किया इटली वगैरह में, यूनिवर्सिटी के लिए। जी यूनिवर्सिटी इटली में। तो मेरा ना स्कॉलरशिप भी मुझे मिली हुई है, लेकिन क्या है कि इधर एम्बेसी जो है ना वो मतलब ठीक काम नहीं करी। होता ही है कि यहाँ से जो डंकी मार के जाते हैं ना इटली, तो वो बहुत ज़्यादा तादाद में पाकिस्तानियों की होती है। जय हिंद दोस्तों, मैं विजय और आप देख रहे हैं अभी रिएक्शन। तो दोस्तों, दुनिया भर में पाकिस्तानियों का बायकॉट किया जा रहा है, और इसकी वजह यही है कि ये लोग काम के नाम से दुनिया भर के देशों में जाते हैं, और वहाँ जाके ये अपनी हरकतों से बाज नहीं आते। वहाँ जाने के बाद इनका जो है 2 नंबरी करना, क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहना या फिर दंगा फसाद करना, ये काम ज़्यादातर ये लोग करते हैं, और यही बातें आज दुनिया को दिख रही है। इसलिए हर मुल्क इनका बॉयकॉट कर रहा है। इतना ही नहीं, जो मुस्लिम कंट्रीज़ है वो भी इनको पकड़ के वापस पाकिस्तान भेज रही है या फिर उनको जेलों में डाल रही है। तो आज भाई जो ग्रीस है, जहाँ पे इन लोगों ने काफ़ी दंगा मचाया था, वहाँ की सिटीज़ को आग लगाई थी, आज ग्रीस ने भी इनका वीज़ा बैन कर दिया है। तो इसी के ऊपर आज की ये वीडियो है, और जैसी ये खबर मीडिया में आई है उसके बाद पाकिस्तानी इसके ऊपर क्या बात कर रहे हैं, यही आज की वीडियो में देखेंगे। तो चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। मगर वीडियो शुरू करने से पहले जो व्यूअर्स हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। तो चलिए करते हैं वीडियो शुरू। बात करने का पर्पस ये कि ग्रीस को जानते हो, ग्रीस एक कंट्री है, एक मुल्क है जिसने पाकिस्तानियों को बायकॉट कर दिया। उसके बरक्स वो कहते हैं कि भाई इंडियंस पाकिस्तानियों से बहुत अच्छे हैं। वो कहते हैं कि भाई इंडियंस वेलकम, पाकिस्तानी का बायकॉट। क्या वजूहत है कि इंडियंस की क्या दुनिया में ज़्यादा इज्जत है हमसे? नहीं जी, इज़्ज़त तो सबसे बढ़कर इस्लाम जो इज़्ज़त देता है ना मुसलमान को, सबसे बढ़कर है। जो अक़लीतों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है वो इस्लाम सबसे बढ़कर देता है। ये जो सारे मामलात हैं, ये हमारे हुक्मरान जो है ना, ये उनके सारे मामलात हैं। एग्जाम्पल के ग्रीस के अंदर जाकर आप इंडिविजुअली तौर पर आप अपने ज़ात के ज़िम्मेदार हो, वहाँ पर जाकर रेप केस में किसी के साथ छेड़छानी करोगे, लड़कों लड़के के साथ करेंगे, दूसरे रेप करेंगे ज़बरदस्ती पकड़ के, तो क्या उसमें हुक्मरान जिम्मेदार हैं? सऊदी अरेबिया के अंदर जाकर हम वहाँ पर वीज़ा लगवा के जाते हैं उम्रे का, वहाँ पर जाके हम भीख मांगना शुरू करते हैं, क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं, सबसे ज़्यादा जेलें भरी हुई हैं पाकिस्तानियों से। दूसरे नंबर पर आप देखें दुबई ने भी हमारा बायकॉट किया। वो कहता है सबसे बेस्ट इंडियंस है, वो वहाँ पर आते हैं, 2 नंबरी नहीं करते, किसी के साथ झूठ नहीं बोलते, धोखाबाजी नहीं करते। क्या कहेंगे इस बार? देखें, कुछ अफराद की निस्बत से एक मछली गंदी हो तो वो सारे तालाब को गंदा कर देती है, लेकिन एक मछली की गंदा होने की वजह से आप सारे तालाब को गंदा नहीं कहते। मतलब रिपोर्ट्स आ रही हैं काफी ज्यादा कि ग्रीस ने पाकिस्तानियों के वीजे कैंसिल करना शुरू कर दिए हैं। गेट आउट पाकिस्तानी का ट्रेंड बहाल है वहां पर। क्या कहेंगे, क्या विचारधारा रखेंगे आप अपनी? दुख होता है। सबसे पहले मैं इस पे आनंद नहीं महसूस करता, दुख होता है। दुख ये होता है कि एक इतनी प्राचीन सभ्यता के लोग, जिनका हजारों हजार साल का इतिहास है, हजारों हजार साल का इतिहास है, वो इस स्थिति पे हैं आज। कहीं ब्लैक कर रहे हैं, कहीं ब्लॉक किए जा रहे हैं, कहीं बायकॉट किए जा रहे हैं, कहीं पे आतंकवादी के रूप में जाने जा रहे हैं। यही पहचान आपने बनाई है, ये कीमत आपने चुकाई अपने आपको अपनी धरती से तोड़ने का। क्या मिल गया आपको? यही डिनायल ऑफ वीजा, गेट आउट पाकिस्तानीज, अरब ममालिक, मुस्लिम ममालिक, बस हो गया। अब तो दुनिया मुस्लिम ममालिक से बाहर चली गई, अब तो दुनिया ह्यूमैनिटी की तरफ चली गई।
जब 1945 में यूडीएचआर साइन हो रहा था, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन फॉर ह्यूमन राइट्स, आपके जो पॉलिटिकल लीडर्स थे वो तो बना रहे थे हमको तो चाहिए पाकिस्तान, हमको चाहिए, चूंकि हम मुस्लिम हैं तो अलग हो जाएंगे। अपने परिवार से कोई अलग होता है, और इस ग्राउंड पे कि हम चूंकि मुसलमान हैं तो हम आपके साथ रह नहीं सकते, तो फिर आप मेरे साथ नहीं रहेंगे तो किसके साथ रहेंगे? आप सोचिए, बार बार एक ही चीज बोलना पड़ता है, ये क्वेश्चन ही ऐसा हो गया। आई विल वंस अगेन कम ऑन दिस। मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूं कि ये जो सिचुएशंस हैं आपके यहाँ की, आपको बहुत जबरदस्त थिंकर्स की जरूरत है, वरना ये तो अभी शुरुआत है। जब आप, जैसे है ना, एक सीधा सा कहावत है, बड़े बूढ़े कह के गए हैं, बोए पेड़ बबूल का तो आम कहां से होए। आपने क्या बोया है? इससे नफरत, उससे नफरत, और क्या बोया आपने किताबों में? आपको मौका मिला कि 15-20 करोड़ लोगों को या 10 करोड़ लोगों को हम एक इंसान बनाएं अपने तरीके से, जो आपके इंसान की परिकल्पना थी। 1947 में आपको ये वजूद मिला कि आने वाले बच्चों को हम एक पौध के रूप में जन्माएंगे जो हमारे हिसाब से बेस्ट इंसान बनेंगे, और ये इंसान बनाए हैं आपने। देखें, इसराइल के साथ ताल्लुकात सऊदी अरब क्यों नहीं तोड़ रहा? एक बात है ना, हम मुसलमान है ना भाई, ताल्लुकात तो जोड़ने लगा था इजराइल के साथ। मतलब क्यों नहीं मैं तोड़ रहा? क्यों नहीं तोड़ रहा? जोड़ रहा है ना, तोड़ क्यों नहीं रहा? क्यों नहीं तोड़ रहा? मुसलमानों के साथ क्यों नहीं खड़ा? वो क्यों नहीं मुसलमानों को सपोर्ट कर रहा? अयाशियाँ सारे जहान की सऊदी अरब में हो रही, सर्ब से ज़्यादा बढ़कर वो शहजादे अयाश हैं। मदीना मुनव्वरा, और वो किसी ने क्या खूब शेर कहा था, मुझे उसका मफहूम है, अभी काबे की ये कमाई से शराब पी रहे। तो आप ये भी कहें ना, भी जो मुसलमानों को तो वो सपोर्ट ही नहीं करते, इसराइल को कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? फ़लस्तीन का नाम भी नहीं लेते। एक मौलवी साहब ने नाम लिया और उसको जनाब फौरी पुलिस आ गई, उसने उसको जेल में डाल दिया। ये बात, ये भी आप लाए ना नेट पे। ये बताएं ना, आप बता, खुल के बताएं, क्यों नहीं ला रहे? आपको पता है? वो तो क्या गुलामी का पट्टा उनके गिरेबान मैं बताता हूँ, गुलामी का पट्टे पुट्टे, ये सारी बातें पुरानी हो चुकी है। इकोनॉमिकल तौर पर अगर आप देखोगे, अगर आप थोड़ा सा इसके बारे में भी रिसर्च करोगे, पढ़ोगे, तो आपको पता चलेगा कि इजराइल इस टाइम दुनिया की मल्टीनेशनल कंपनीज को, बड़ी बड़ी कंपनीज को लीड कर रहा है। आपका फेसबुक, आपका यूट्यूब, आपका इंटरनेट, सारा का सारा इजराइल से होकर गुजर। गुलाम है, ये कोई बात थोड़ी है। वो हमारी ज़मीन इस्तेमाल कर रहा है। मुसलमान, इस्लाम की सारी दुनिया कायनात अल्लाह की है ना सारी, तो मुसलमानों के लिए बनी, काफिरों के लिए थोड़ी बनी है। अल्लाह ताला ने दुनिया, सारी जमीन मुसलमानों के लिए बनी। सारी हमारे वो गुलाम है, वो हमारी ज़मीन इस्तेमाल, वो हम अल्लाह की इजराइल के लोग हमारे गुलाम है। वो हमारी ज़मीन छोड़ दें, हम उनका मोबाइल इस्तेमाल नहीं करते, वो हमारी ज़मीन से निकल जाए। जैसे हम लोग देख रहे हैं बढ़ते दिनों के साथ यूरोपियन कंट्रीज, वेस्टर्न कंट्रीज जो है वो पाकिस्तानियों को बाहर निकाल दिया, और प्रॉपर्ली ये बोल रही हैं कि चलो अच्छा हुआ कि हमने रेडिकल माइंडसेट जो है वो बाहर निकाल दिया। इसके बरक्स वो, अगर जब भारतीयों की बात आती है तो वो कहते हैं ये प्रोग्रेसिव माइंडसेट है। तो क्या वो सही कहते हैं? बिल्कुल सही कहते हैं, 100% सही कहते हैं। लंदन ना आपका आधा इंडिया है। लंदन में आपके आधे इंडियंस रहते हैं, और लंदन की अक्सर जो बड़ी बड़ी फर्म्स हैं, उनकी जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, वहाँ पे उन्होंने 50% एम्प्लॉयमेंट अपने इंडियंस को दी हुई है। इंटरनेशनल सुंदर पिचाई जो है वो उनका पीएम, गूगल का सीईओ है। हाँ सर, सुंदर पिचाई गूगल का सीईओ। उधर का जो आपका क्या कहते हैं मेयर है वो इंडियन है, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर भी तो इंडियन ओरिजिन के हैं, ऋषि सुनक। हाँ जी, सुनाग मैं नाम भूल गया था। इंडियन है। सीईओ, यूट्यूब का सीईओ। अच्छा, इंडियंस ने यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, जितने भी बड़े बड़े ऑफिस, इनका अपने पाकिस्तान इंडिया हेडक्वार्टर उधर है इंडिया में। पाकिस्तान में क्या है? पाकिस्तान में सिर्फ बातें हैं। हमारे यहाँ पर वो फैसलाबाद में इन्होंने फेसबुक के आने से पहले ही पर्चा किया हुआ है कि हमारे खिलाफ गलत कंटेंट बनाते तो ये यहाँ आएंगे तो पहले ही हम इनको भगा देंगे। यहाँ हमने फैसलाबाद में ऑलरेडी पर्चा किया हुआ है फेसबुक पे। हम ये करना चाहेंगे, लेकिन बात ये है यहाँ पर पाकिस्तान पे तो पहले ये बात है कि काम नहीं है, ठीक है। सब लोग यहाँ पे से बाहर जाते हैं, हम लोगों का यहाँ गुजारा नहीं होता। यहाँ पे तो हर चीज़ की महंगाई एक हो गई, एक तो हर बंदा कहते हैं मैं हूँ, एक भी कोई सच्चा नहीं आ रहा यहाँ पर। हाँ ठीक है, ये बात मैं आपकी मानती हूँ, ये बात आपकी दुरुस्त है, लेकिन जब हम बाहर जाते हैं तो क्या हम जो सोच, मतलब जो हम जिस तरीके से हम टूरिस्ट वीज़ा पर जाते हैं, जैसे हम बिजनेस वीज़ा पर जाते हैं, एम्प्लॉयमेंट वीज़ा पर जाते हैं, तो क्या हमारा वहाँ जाकर यही मकसद रहता है या हम अपने रास्ते से भटक जाते हैं? सबसे पहली बात तो ये है, अगर हम वहाँ जाते हैं ना तो अपने जॉब के लिए, काम के लिए जाते हैं, अपने मेहनत के लिए। हमारे पाकिस्तान में इतना कुछ है ही नहीं, कुछ बचते ही नहीं, ठीक है। हम आए हुए जैसे बाजोड़ एजेंसी से, यहाँ पर हमें कुछ नहीं बचता है। हम जो कमाते, खाते, पीते, हम घर क्या लेके जाएंगे? इसके लिए तो यहाँ लोग बाहर जाते, बाहर में सहूलत भी है और हर चीज़ का। कहते हैं यहाँ पर आकर भीख मांगते हैं, तो भीख का तो अलग बात है, वो तो हर बंदे का अपना सोच होता है। हम तो ये कहना चाहते हैं कि बाहर मुल्क में बहुत सहूलतें होते हैं और बहुत लोग जाते हैं, हर बंदा यहाँ से जाते हैं। यहाँ पर तो एक
सहूलियत ये नहीं है, अगर किसी का तन डेढ़ी होते 1500-1000 रुपये तो 2 दिन को आप बाहर के मुल्क जाना चाहते हैं, हम तो इंशाल्लाह जाने भीख मांगने जाना चाहते हो या फिर काम करने? भीख इंशाल्लाह हम अल्लाह से पहले ये करते हैं, अगर भीख मांगे तो अल्लाह मौत दे, और हम भीख नहीं मांगेंगे इंशाल्लाह, सबसे पहले मेहनत करेंगे। और अच्छा मुझे बताओ, वो चाहते हैं कि उनके हर शोबे के अंदर इंडियंस आए, इंडियंस काम करें, क्या वजह है इसकी? एक बात आपको ये कहूँ ना, इंडिया वाले जो ना उसका अखलाक और हर चीज़ अपने सही होते, ठीक है ना, वो अपने बिजनेस करते, उसको काम मिलते। हमारे पाकिस्तान में कोई करेगा ना तो वो कहते यहाँ पर कोई आटा लेने जाते तो घर पे जाते, वहाँ पे ख़त्म हो जाते, किसी के पास किसी का कोई लायक काम नहीं रहा पाकिस्तान। इंडिया वाले हमसे ज़्यादा ईमानदार और कामयाब हैं। हो ईमानदारी है, कामयाब है, उसका काम चलते, उसका पैसा आजकल देखो वहाँ कहाँ चल रहा है। तो आप खुद ही सोचे कि पैसा कहाँ पर है, नीचे एक इधर का तो आज 5000 का नोट 10 रुपये का नोट हिसाब बन गया। 5000 का नोट जो है वो 10 रुपए जितना समझा जाता है, मतलब इतनी महंगाई हो गई है। हाँ ना, तो वहाँ का तो आप खुद ही सोच ले, आपको हर बंदे को अपना पता होता है कि वहाँ पर क्या चल रहा है, वहाँ पर हर चीज़ सस्ती है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, और जो बंदा कह रहा था कि ये जो ज़मीन है ये पूरी मुसलमानों के लिए है क्योंकि अल्लाह ने ये ज़मीन बनाई है, उस पर मुसलमानों का अधिकार है। तो भाई इस तरह के माइंडसेट के लोग जो है, इन लोगों को मैं एक बात कर दूँ, और ये खास करके पाकिस्तान के लोग ज़्यादा बातें करते हैं कि अगर ये ज़मीन अल्लाह ने बनाई है तो अल्लाह ने फिर काफिर क्यों पैदा किए। पहले तो इस बात का जवाब दे। अल्लाह चाहता तो पूरे लोगों को मुसलमान ही पैदा कर देता, समझे ना। वैसे तो हम भी कहते हैं कि ये दुनिया जो है ये हमारे भगवान ने बनाई है और इस पे फिर तो हमारा भी अधिकार है, मगर हम ये कभी नहीं कहते। हम कहते हैं कि जो दुनिया है भगवान ने बनाई है और इस पे सभी इंसानों का हक है, क्योंकि इंसान को भगवान ने बनाया है। आपकी तरह सोच नहीं है, हम पूरी दुनिया को अपनी फैमिली मानते हैं, परिवार मानते हैं, और आपकी इस तरह की जो माइंडसेट है, इस तरह की जो सोच है, इसी की वजह से दुनिया भर से आपको बाहर किया जा रहा है, आपका बॉयकॉट किया जा रहा है, और यहाँ तक कि जो मुस्लिम कंट्रीज़ है वो भी आपको बाहर कर रही है, क्योंकि आपकी जो सोच है ये उनसे भी अलग है, समझे ना। और ऐसे ही माइंडसेट अगर आप रखोगे तो एक एक करके हर मुल्क से आपको बाहर किया जाएगा, और ये आज होता हुआ दिख रहा है। तो अगर जल्दी नहीं सुधरे तो आपका बेड़ा गर्क होता रहेगा, समझे। तो खैर दोस्तों, इस तरह का माइंडसेट है खास करके पाकिस्तानियों का। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, आशा करता हूँ आप सभी को अच्छी लगी होगी। तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।